आइए दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे प्रोनाउन की परिभाषा आप जानते हैं, किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक नाउन के स्थान पे, वो नाउन चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। अब ये जो प्रोनाउन है संज्ञा के स्थान पे किस तरह प्रयुक्त हो रहा है, हम इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ कहता हूँ आपको, आई एम रवि, मैं रवि हूँ, तो ये मैं जो शब्द है ये रवि के लिए आया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। आगे देखिए एक और, जावेद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे माई फिर एक प्रोनाउन है। माई यहाँ पे किसके लिए आया है? मेरा, यानी कि किसका? रवि का। तो फिर एक रवि के लिए ये शब्द माई प्रयुक्त हुआ है, इसलिए माई प्रोनाउन है। तो इसलिए आपने देखा कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो प्रोनाउन है। और आपने जनरल वास्तव में भी हम देखते हैं, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम एक बार उस व्यक्ति का या उस स्थान का नाम लेते हैं और फिर बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, उसके बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ रामायण इज़ माई फेवरेट बुक, रामायण मेरी प्रिय पुस्तक है, तो मैं फिर अगला सेंटेंस उसी के बारे में कहना चाहूँगा, तो ये नहीं कहूँगा कि रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि, मैं उसके लिए शब्द का प्रयोग करूँगा इट। तो ये शब्द इट जो है वो रामायण के लिए प्रयोग हुआ है। रामायण यहाँ पे नाउन है, नाउन के बदले ये इट शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, यानी प्रोनाउन होता है। अब देखिए, आपको विस्तृत तौर पे समझने के लिए मैंने इस प्रोनाउन का एक यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, जो आपको सब जगह मिल सकता है, लेकिन इसका आप अध्ययन किस प्रकार करेंगे, ख़ास बात ये है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ प्रोनाउन लिखा है और यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। यानी प्रोनाउन तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो है आई, माई, मी, वी ओवर अस। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब प्रोनाउन के भी तीन प्रकार हैं। ये सारे जो प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, ये सामान्यतः वाक्य के शुरू में आते हैं। ये सारे प्रोनाउन जो हैं ये पजेसिव प्रोनाउन हैं। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में हमेशा एक रिलेशन या प्रोफेशन या कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, तभी उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई। अब अगर मैं माई लिख देता हूँ सिर्फ, तो इसका कोई ख़ास अर्थ नहीं निकलता है। अगर मैं इसके साथ में लिखता हूँ माई फादर, तो ठीक है, माई फादर। माई बुक, माई बुक। तो इस तरह से माई के साथ में कोई ना कोई रिलेशन है या ऑब्जेक्ट है साथ में होता है, इसीलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है कि इसके साथ में ये अपने साथ कुछ ना कुछ पजेस करता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो इनका जब आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इनके साथ में आप को जोड़ सकते हैं। जैसे मी का मतलब होता है मुझे, तो आप इसका अर्थ मुझको भी निकाल सकते हैं। अस का मतलब होता है हमें या हमको, इस तरह से। यू का मतलब तुम्हें या तुमको। हिम का मतलब उसे या उसको, इसी तरह से। हर का मतलब भी उसे या उसको। इट का मतलब भी उसे या उसको। और देम का मतलब है उनको। तो आप इनका हिंदी अर्थ भी सही तरह से याद कर लें, जिससे आप जब वाक्य को बनाएंगे, कभी अनुवाद करेंगे, तो आपको कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करना है ये आपको ध्यान रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और जान ले, ही प्रोनाउन जो है वो एक वचन पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कोई पुरुष है उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। शी का प्रयोग एक वचन महिला के लिए करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। और इट का प्रयोग एक वचन किसी निर्जीव या जानवर के लिए करते हैं। और दे का प्रयोग बहुवचन किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर हो या
वस्तु हूँ। इस तरह से आप इन प्रोनाउन को समझ लेंगे। अब इसमें एक ख़ास बात और आप याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए आई का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आई का ऑब्जेक्ट है मी। इसी तरह से इन सभी का वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। वापस इसका रिवर्स अगर आप देखें, मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट नेचुरली आई है। अस का जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट वी है। इन प्रोनाउन को आप इस तरह से भी याद कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप पैसिव कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे या और ग्रामर की और कोई चीज़ सीखेंगे, तब इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इधर आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसमें देखिएगा, प्रोनाउन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी पता लगाइएगा कि वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है और वो कौन सा प्रोनाउन है, यानी कि वो सब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है। जब आप इसको अच्छे तरह से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आपको इसका प्रयोग करने में भी खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात यही है, आपके आगे की ग्रामर को सीखने में बहुत बहुत सहायक होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इसको बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।